नमस्कार, मैं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। कोलकाता में कल सूरज से पहले कानून जग गया और दिन चढ़ते चढ़ते सियासत उबाल पर पहुंच गई। ये सिर्फ छापेमारी नहीं थी, ये 2026 चुनाव से पहले की एक हाई प्रोफाइल सियासी टक्कर है। ईडी की रेड, ममता बनर्जी की एंट्री और हाथ में एक हरी फाइल जिसने पूरे बंगाल का मूड बदल दिया। अब सवाल बस इतना है कि इस फाइल में ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री रेड के बीच खुद पहुंच गई। आपको बता दें कि कल सुबह ठीक 6 बजे कोलकाता समेत बंगाल के कई ठिकानों पर और दिल्ली में ईडी की दबिश शुरू होती है। ठंड थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा राजनीति का पारा चढ़ता चला गया। ईडी की रेड आईपीएससी पर थी। ईडी ने आईपीएससी के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा था। आपको बता दें कि प्रतीक जैन वही है जो सिर्फ आईपीएससी से जुड़े नहीं है, बल्कि टीएमसी के आईटी सेल के भी एक अहम चेहरे हैं। कहने को तो ये रेड मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला तस्करी केस में है, लेकिन टाइमिंग पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कुछ महीनों में ही बंगाल में चुनाव है। वहीं आगे करीब 11:30 बजे सीन बदलता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंचती है। ईडी की रेड के बीच, जी हाँ, ईडी की रेड के बीच ममता बनर्जी पहुंचती है। वो अंदर जाती है और बाहर निकलती है हाथ में एक हरी फाइल लेकर। बस यहीं से शुरू होता है सियासी तूफान। अब सवालों की झड़ी है, क्या ये फाइल टीएमसी की चुनावी रणनीति है? क्या इसमें उम्मीदवारों की लिस्ट है? क्या एसआईआर के बाद राजनीतिक तैयारी दर्ज है या फिर मतदाता डेटा? ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी अमित शाह के इशारों पर टीएमसी की चुनावी प्लानिंग चुराना चाहती है। बीजेपी सीधे तस्वीरों में तो नहीं है, लेकिन ममता के निशाने पर सबसे आगे बीजेपी है। उनका आरोप है कि दिल्ली बंगाल को चुनाव से पहले कंट्रोल करना चाहती है। यहाँ तक कि ममता ने खुली चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो अमित शाह खुद चुनाव लड़कर आए। तो सवाल अब सिर्फ एक हरी फाइल का नहीं है। सवाल है, क्या 2026 बंगाल चुनाव की सबसे बड़ी सियासी चिंगारी ये है? क्या ये फाइल ममता बनर्जी का सीक्रेट वेपन है या फिर ईडी की रेड का एक बड़ा राजनीतिक दांव? वैसे तो इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति अब उबाल पर है।